भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अपरंपार है और उनके भक्तों की भक्ति भी उतनी ही अनोखी होती है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है जो सरल, निष्कपट और सच्चे हृदय वाली भक्त कर्माबाई की है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसके हृदय में अपार भक्ति थी। उसके पास धन दौलत नहीं थी, परंतु उसके पास एक अनमोल खजाना था, भगवान जगन्नाथ जी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास। कर्माबाई का जीवन बहुत सरल था। वह दिन भर मेहनत करती और जैसे तैसे अपना गुजारा करती, लेकिन उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था भगवान के लिए खिचड़ी बनाना। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और फिर अपने छोटे से चूल्हे पर खिचड़ी बनाती। वह खिचड़ी बहुत साधारण होती, ना घी ना मसाले, बस चावल और दाल। लेकिन जब वह खिचड़ी बनाती तो उसमें एक विशेष चीज़ होती, उसका प्रेम। वह खिचड़ी बनाते समय भगवान से बातें करती, हे मेरे प्रभु, आज की खिचड़ी थोड़ी पतली है, पर आप इसे प्रेम से स्वीकार करना। कहते हैं कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने भक्त के पास आना ही पड़ता है। एक दिन जब कर्माबाई खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाने लगी, तभी एक छोटा बालक वहाँ आया। वह बालक बहुत सुंदर था और उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। वह बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खिचड़ी मिल सकती है? कर्माबाई ने बिना किसी संकोच के वह खिचड़ी उस बालक को दे दी। बालक ने बड़े प्रेम से खिचड़ी खाई और मुस्कुराते हुए चला गया। कर्माबाई को नहीं पता था कि वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी थे। अब यह रोज होने लगा। हर दिन वही बालक आता और कर्माबाई की खिचड़ी खाकर चला जाता। धीरे धीरे कर्माबाई को उस बालक से बहुत प्रेम हो गया। वह उसी के लिए खिचड़ी बनाती और उसका इंतज़ार करती। इसी समय जगन्नाथ मंदिर में एक अजीब घटना होने लगी। मंदिर के पुजारी जब भगवान को भोग लगाते तो देखते कि भगवान पहले से ही तृप्त हैं। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पहले ही भोजन कर लिया हो। सभी पुजारी आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन उन्होंने छिपकर देखने का निश्चय किया। रात में उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं मंदिर से बाहर जा रहे हैं। पुजारी भगवान का पीछा करते करते उस छोटे से गांव तक पहुँचे जहाँ कर्माबाई रहती थी। उन्होंने देखा कि भगवान एक छोटे बालक के रूप में कर्माबाई के घर जाते हैं और उसकी खिचड़ी बड़े प्रेम से खाते हैं। सभी पुजारी यह देखकर स्तब्ध रह गए। अगले दिन पुजारी कर्माबाई के पास गए और बोले, माँ, क्या तुम जानती हो कि जो बालक तुम्हारे घर आता है वह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी हैं? यह सुनकर कर्माबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे तो बस इतना पता है कि वह मेरा बच्चा है, जिसे मैं प्रेम से खिचड़ी खिलाती हूँ। पुजारियों ने कहा कि भगवान को भोग लगाने के कुछ नियम होते हैं, स्नान, शुद्धता और विधि विधान आदि। कर्माबाई ने यह सब मानना शुरू किया। अब वह पहले स्नान करती, फिर विधि विधान से खिचड़ी बनाती, लेकिन अब वह बालक आना बंद हो गया। कर्माबाई बहुत दुखी हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप क्यों नहीं आ रहे? तभी भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, माँ, मुझे तुम्हारी पहले वाली खिचड़ी अधिक प्रिय थी, जिसमें नियम नहीं, केवल प्रेम था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को भव्य भोग नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। नियमों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति और भावना। सच्चे भक्त के लिए भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। कर्माबाई की साधारण खिचड़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में शक्ति है और प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। तो भक्तों, यह थी सच्ची भक्ति की अद्भुत कहानी, जहाँ एक साधारण सी खिचड़ी ने भी स्वयं भगवान को अपने भक्त के घर आने पर मजबूर कर दिया।
इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को ना तो बड़े बड़े भोग चाहिए, ना ही दिखावा। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा दिल, एक निष्कपट प्रेम। कर्माबाई के पास ना तो धन था, ना वैभव, फिर भी उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान खुद बालक बनकर रोज उनके घर खिचड़ी खाने आते थे। इसलिए जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान खुद आपके जीवन में आकर उसे बदल देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। और ऐसे ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ जी।